ने खुदकुशी कर ली, किसी ने भाई को मार दिया। क्या ये हमारा पाकिस्तान इसीलिए बना था कि एक दूसरे के खून के प्यासे बनेंगे हम, ये बिलों के हाथों ज़ख्मी होंगे हम? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। ये क्या है, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, हमारा इतना अजीम मुल्क है, आप इसको इस तरह ना रसवा करें। मुल्क खाली हो जाएगा पाकिस्तान के पास है ही कुछ नहीं, वो क्या करेगा? एक सुई नहीं इंसान से बन रही, एक सुई नहीं बनी तो गाड़ियों वाले आस्ता आस्ता निकलते जाएंगे। ये देखें, सबसे बड़ी बात है हर चीज़ चाइना से आ रही है। अल्लाह ना करे आज चाइना बंद कर दे, खुदा की कसम पाकिस्तानियों आपको लग पता जाए, चाइना प्रोडक्ट बंद कर दे अपनी, आपको कौन देगा? सारे तो आपके दुश्मन बन जाते हैं। क्यों? इसलिए बनते हैं कि आप हर इंसान से चीटिंग करते हैं। हम ऐसे एक दूसरे से लड़ेंगे तो ये तो फिर वो दूसरी कंपनियाँ फ़ायदा उठा जाएंगी हमारे मुल्क से। कौन सी कंपनियाँ? जो भी एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वाले, अच्छा। वो फ़ायदा उठा जाएंगे। आप हदायत मांगें कि या अल्लाह पाक हमें हदायत है, हम इस मुल्क के बारे में सोचें। आप यहाँ से पैसा उठाते हैं, गैर दूसरे मुल्कों में जाके जमा करवाते हैं। आप इस मुल्क में, अब आप आगे देख लें, मैं जो इंटरव्यू देने लगा हूँ, ये आप मेरी वीडियो जो देखेगा वो कहेंगे ये लड़का सही कह रहा था। आगे के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि हर बंदा बाहर के मुल्क भागता जा रहा है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हर टाइम लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है और लूटता आ रहा है। वो कभी नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए। खुदा का वास्ता है, अपने आप को बदलें, ये बदलने का टाइम है। अब ये जो वीडियो देख रहे होते हैं ना, ये भी कहते हैं कोई बात सही हो रही है, कोई गलत हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारत न्यूज़। तो आज हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर महंगाई के चलते बिजली का बढ़े हुए बिल के कारण लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो महंगाई है वो सबसे ज़्यादा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को परेशान करती है, उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो पाकिस्तान में भी जो ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके साथ साथ जो बिजली का बिल है वो आसमान छू रहा है। वहाँ पर 2 साल पहले तक जो बिजली का बिल 1500 रुपये तक आता था जिन लोगों का, तो वो 6000 तक पहुँच गया है, और उसके ऊपर से फिर टैक्स। तो देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो देखते हैं कि वहाँ की जनता को इस सब बढ़े हुए बिल और आसमान छू रहे महंगाई के कारण किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे 1500 मिले गुजारा नहीं होता, और जिस बंदे को 500 मिल रहा है उसका 2000 राशन पड़ रहा है, जहाँ उसको वो किराया पड़ रहा है, जहाँ उसको सबसे बड़े बच्चों के खर्चे, कपड़े, बिजली का बिल, आटा, ये चीज़ें पड़ी हैं। आप मुझे बताएं 3-4 हज़ार, 5,000, 20,000, 50,000 में भी नहीं आती। वो बेचारा रोता है। आप कई जगह पे देख लें, औरतें बंदे फांसी ले लेते हैं। इसका जिम्मेदार मैं खुदा की कसम में बता रहा हूँ हुक्मरान है। बस अगर इसी तरह मसले मसाइल होते रहे तो हम दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं, क्योंकि मैं कई मुल्कों को देख रहा हूँ वो आगे निकलते जा रहे हैं, पाकिस्तान बैक वापस आ जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बस अल्लाह ही इन पे करम करे, बाकी जो हमारे हालात हैं वो ठीक नहीं है। और हमारी कौम को तावन करना चाहिए कि इस टाइम जो सूरत हाल है, कंप्रोमाइज़ के साथ काम करना चाहिए। आगे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार तो बिल्कुल नहीं है। कारोबार होंगे तो हम खुश होंगे, जब ताजरों के कारोबार नहीं ना होंगे तो फिर ताजर हर इंसान को बुरा भला कहेंगे, क्योंकि ताजर ही सब कुछ आगे हैं, ताजर ही इनको लेके चलते हैं, और इसी तरह हमारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो अब और देखिए जॉब्स का खात्मा होगा। देखिए जो लोग वहाँ पर जॉब्स करते थे उनकी जॉब्स छिन जाएंगी, क्योंकि ज़ाहिर है शट डाउन हो रहा है प्लांट। देखिए हम हमेशा यही रोते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं हम उसका बेड़ा गर्क कर लेते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो हैरानगी इन पे ये आ रही है। मुझे बताएं, जिनको आप निकाल रहे हैं उन बेचारों का क्या बनेगा? एक शख्स के साथ 2-2, 3-3 फैमिली होती हैं, वो कहाँ जाएंगी? आगे पाकिस्तान परेशान है, आप पाकिस्तान को और ज़्यादा ना परेशान करें, क्योंकि आगे मुझे हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं। आगे के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि हर बंदा बाहर के मुल्क भागता जा रहा है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हर टाइम लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है और लूटता आ रहा है। वो कभी नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए। बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका तो ट्रस्ट हम पर से उठ गया। देखो, उनका ट्रस्ट तो हमारे से उठना ही है, जैसे हमारे बंदे से चिटिंग कर रहे हैं। अब देखो, वो यहाँ से जाते हैं, कराची से जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, उनका तो बिजनेस चले गई, मगर हमारी गाड़ियों की प्राइस और बढ़ती जाएगी। ये याद रख लें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गाड़ी जो 50 लाख की, 80 लाख की या 20 लाख की,
या 15 लाख की, इसकी डबल हो जाएगी। अब ये याद रख लेना, आपको तावन करना पड़ेगा और आपकी मेहरबानी यहाँ कोई भी नहीं ले सकेगा। 10,000 आ गया, हालांकि 4,000 3,000 आता था, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किलात हो गई। तो आजकल बहुत मुश्किल हो गया। ये जब देखता हूँ कि किसी ने ख़ुदकुशी कर ली, किसी ने भाई को मार दिया, क्या ये हमारा पाकिस्तान इसीलिए बना था कि एक दूसरे के खून के प्यासे बनेंगे हम, ये बिलों के हाथों ज़ख्मी होंगे हम? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। ये क्या है, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, हमारा इतना अजीम मुल्क है, आप इसको इस तरह ना रसवा करें। प्लीज़ आपकी मेहरबानी, आप कुछ ना कुछ हल निकालें, कोई आसानी करें गरीबों के लिए, जो बेचारे घर का सामान लेकर सड़कों पर आ गए हैं और वो बेच रहे हैं, और वो कितने मजबूर हो गए हैं। लो जी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको कोई बस रहम कर दें इन पर, कि ये काम करें बस हमारे। चलो कोई तरीक़ाकार ऐसा निकालें कि जो आसानी पैदा हो जाए बस। जी, मैं तो यही कहूँगा, हमारे ही चुने हुए हमारी ही बोटियाँ नोच रहे हैं और अकल के अंदर इनकी जय जयकार कर रहे हैं अपने नारों की बदमस्ती में। अनजान मजदूर अपने नफ़ा नुकसान की तमीज़ खो चुका है, वो बिल्कुल बिक चुका है, जिस तरह के आज सारे बिक गए हैं। इससे निकल रही है बात कि बिजली ने हमें मारा। हालांकि कोई ऐसा पैकेज निकालना चाहिए इनको कि आसानी पैदा करें, आसानी से कोई तरीक़ाकार हो, कोई आराम से वो बिल भी दे सकें लोग। चलो इतना ना करें कि मजबूर हो जाएं लोग, खुदकुशियाँ करना शुरू कर दें। ये तो बहुत बुरी बात है। हमें इतना जालिम नहीं होना चाहिए। जो अल्लाह पाक ने जिनको इनको कुर्सियों पर बिठाया है, तो इनको रहम करना चाहिए। ठीक है, मैं कह नहीं सकता अपनी लड़ाइयों में ये हमें भूल गए हैं, मैंने हमेशा इनका साथ दिया है, लेकिन ये बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे ये आज सुनकर कि वो बैठा हुआ है, कोई गालियाँ निकालता है, कोई कुछ कहता है। मैं कहता हूँ ना यार, ऐसे ना करो, आपस में ना लड़ो, आप प्यार मोहब्बत रखो, तो कोई बात नहीं यार, कोई ना कोई हल तो निकाले ना, जिससे आवाम को सुकून मिले। चलो यार, कोई थोड़ी सी ठंडी हवा तो आए। दुनिया में दुख तो बहुत है, प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। आजकल प्यार करना चाहिए। ये अगर हम ऐसे एक दूसरे से लड़ेंगे तो ये तो फिर वो दूसरी कंपनियां फ़ायदा उठा जाएंगी हमारे मुल्क से। कौन सी कंपनियाँ? जो भी एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वाले, अच्छा, वो फ़ायदा उठा जाएंगे। क्योंकि मैं तो पुराना हिस्ट्री जानता हूँ कि जब हिंदू और मुसलमान और सिख ये तीनों इकट्ठे थे, इन्होंने भगा के उनको भगाया अंग्रेज़ों को मारकर। तो आज ये आपस में लड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारा चीज़ें जा रही हैं, बिक रही हैं, कर रहे हैं, कारोबार हो रहा है। तो हम तो अपनी खुशहाली को देखें ना, हमें ये नहीं है कि वो उसके मज़हब को छेड़ रहे हैं, हम उसके मज़हब को देख रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने अपने मज़हब को बस उनको लगा रहने दें। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण लोगों को किन किन परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। हद से ज़्यादा बढ़ी हुई महंगाई के कारण लोगों की फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बंद हो गई है, और जिसके कारण बहुत से लोग अपना रोज़गार खो बैठे हैं। हर आदमी के ऊपर 3-4 लोगों की जिम्मेदारी तो होती ही है, तो वो कैसे ऐसे में अपना गुजारा चलाएंगे ना। तो जो महंगाई है उसके कारण ही आटा, चीनी, दाल सब महंगी है, और ऊपर से बिजली का बिल भी। तो ऐसे में बेचारा आदमी करे भी तो क्या। जो आए दिन लोगों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, भाई को भाई से लड़ना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई के चलते। तो वहाँ के लोगों का सिर्फ यही क्वेश्चन है कि क्यों लोगों को परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तो उसका कारण भी वहाँ के हुक्मरानों को ही समझा जा रहा है। जो बाहर से कुछ भी आता है तो वो लोग दूसरे देशों में जमा करते जाते हैं उसको। खुद तो कुछ सॉल्यूशन निकालना नहीं है, बस लोगों के ऊपर, आम जनता के ऊपर टैक्स को बढ़ाते रहना है। तो लोगों का यही कहना है सिर्फ कि जो हुक्मरान हैं वो कुछ सॉल्यूशन निकाले ताकि लोगों को राहत की सांस मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।